18 जून की उस काली सुबह लोहागढ़ किले के उस सुनसान कोने में क्या हुआ था? केतन अग्रवाल को किसने और कैसे मौत के घाट उतारा? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुणे ग्रामीण पुलिस दोनों आरोपियों केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को लेकर लोहागढ़ किले की उसी पहाड़ी पर पहुंची। पुलिस ने वहां पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। 18 जून की सुबह की एक एक सेकंड की कहानी अब सामने आ चुकी है। सिया गोयल ने पुलिस के सामने मुंह खोल दिया और एक एक करके वो सारे राज उगल दिए जो अब तक जानलेवा लोनावाला की पहाड़ियों में दफन थे। आइए देखते हैं हमारी इस विशेष खोजी रिपोर्ट में कि आखिर 18 जून की सुबह लोहागढ़ किले में क्या क्या हुआ था। देखिए। 18 जून की सुबह लोहागढ़ किले पर क्या क्या हुआ, सिया ने बता दिया। 18 जून की सुबह केतन को किसने मारा, सिया ने खुलासा कर दिया। 18 जून की सुबह क्या क्या हुआ था, चेतन की कैसे हत्या की गई, चेतन चौधरी किस तरह उस हत्याकांड में शामिल था, इस तमाम घटना को समझाने के लिए पुलिस सिया और चेतन को लेकर लोहागढ़ किले यानी कि क्राइम सीन पर पहुंची। और पूरे घटनाक्रम को रिक्रिएट किया। रिक्रिएशन का मकसद था किस रूट से सिया केतन के साथ पहाड़ी पर पहुंची, कैसे सिया और केतन वहां बैठे हुए थे, कैसे चेतन और सिया ने केतन को पहाड़ी से नीचे धकेला। लोहागढ़ किले के ऊपर जहाँ पे वो घटना हुई थी, उस घटना पे एक डमी सीन क्रिएट करके वहाँ पे एक्यूज को ले जाया गया है। किस रूट से जाके कहाँ बैठे और क्या क्या प्रोसेस घड़ी और घटना कैसे घड़ी, उसको रिक्रिएट किया गया है, उसमें एक्यूज ने बता दिया है। सुबह 8 बजे के आसपास पुलिस की टीम सिया को लेकर लोहागढ़ पहुंची थी। सिया और चेतन को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में लाया गया। पुलिस अपने साथ एक डमी पुतला भी लेकर पहुंची थी। ये डमी पुतला केतन के वजन के बराबर का था। पुतले की मदद से पुलिस ने समझने की कोशिश की कि केतन को धक्का कैसे दिया गया। आज सुबह सिया ने बताया, जैसे हम उसको वहाँ पे लेके आए और सीन रिक्रिएशन हो गया है। सिया ने बताया क्या क्या हुआ था, उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया। और सीन रिक्रिएट करने के लिए सिया थी, लेकिन जो विक्टिम है जिसकी डेथ हो गई है उसे रिक्रिएट करने के लिए क्या प्रोसेस किया गया था? उसके लिए हमने उसी वेट का एक स्टैचू बनाया था। बाइक भी जब्त कर ली, जिससे वो 18 जून की अल सुबह पुणे से निकलकर लोनावला के लोहागढ़ किले तक पहुंचा था। पुलिस ने चेतन से उस हुडी को भी जब्त कर लिया, जिसे वो पैन टू द स्ट्रीट। पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। केतन को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर निकले। वहीं पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए सिया गोयल के माता पिता, उसके भाई और रिश्तेदारों से भी लंबी पूछताछ शुरू कर दी है। आखिर इस रिश्ते की शुरुआत से हत्या तक क्या क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। इंसाफ की लौ और दोषियों को कानून की चौखट तक पहुंचाने की मांग। महाराष्ट्र का पिंपरी चिंचवाड़ इलाका गम और गुस्से के दोहरे सैलाब में डूबा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने केतन अग्रवाल को बेहद करीब से देखा था। एक शांत, होनहार और हंसमुख लड़का।
जिसकी जिंदगी को बेहद बेरहमी से खत्म कर दिया गया। केतन अग्रवाल के परिवार वालों और उसकी सोसाइटी के लोगों ने सड़कों पर उतरकर एक सुर में केतन को श्रद्धांजलि दी, हत्यारों के लिए फांसी की मांग की। हम सबकी एक ही मांग है, केतन को जस्ट न्याय जल्दी से जल्दी मिले। इस परिवार के साथ में हम लोग सब कैंडल मार्च में शामिल हुए हैं और सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस घटना में जो भी अपराधी शामिल है उन्हें जल्द से जल्द सजा दे और परिवार को न्याय दिलाए। कैंडल मार्च में केतन का पूरा परिवार शामिल हुआ। केतन के दादा, केतन के पिता और केतन की मां भी सबने एक सुर में मांग की कि केतन की हत्या करने वाले गुनहगारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। मुझे जस्टिस चाहिए वो केतन के लिए बस, और सिया को फांसी की सजा लेनी नहीं। सिया को, आज मैं भी माँ हूँ, सिया की भी माँ है, लेकिन मुझे सिया के लिए आज फांसी ही चाहिए और मेरे केतन के लिए जस्टिस चाहिए। उधर लोनावला पुलिस स्टेशन में पूछताछ का दौर लगातार जारी है। जांच अधिकारी अब सिर्फ हत्या की साजिश ही नहीं बल्कि उससे पहले के पूरे घटनाक्रम को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ये जानना चाहती है कि रिश्ते की शुरुआत से लेकर हत्या तक के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस मामले को इस अंजाम तक पहुंचा दिया। अब इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों से पूछताछ की है। केतन के माता पिता जिन्होंने अपने बेटे को खोया है और जो शिकायत करता है, सिया के माता पिता जिनसे लोनावला पुलिस ने 10 घंटे की पूछताछ की, साहिल गोयल। पुलिस ने साहिल से भी 10 घंटे लंबी पूछताछ के बाद दोबारा सवाल जवाब की। मित्तल दंपत्ति रेनू मित्तल और नरेंद्र मित्तल जो सिया की बुआ और फूफा है, इन्होंने ही इस रिश्ते की नींव रखी थी। चेतन का कर्मचारी जो मुख्य आरोपी चेतन चौधरी की दुकान और उसकी गतिविधियों के राज जानता है। शनिवार की सुबह 11 बजे पुलिस ने सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल को पूछताछ के लिए बुलाया था। दोनों से करीब 10 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ चली। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान पुलिस ने सिया के माता पिता से कई सवाल पूछे। मसलन, क्या सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी? क्या सिया की सहमति से केतन के साथ रिश्ता तय हुआ था? क्या सिया केतन के गंजेपन को लेकर बात करती थी? सगाई के बाद वो कब मिले थे? क्या सिया ने कभी चेतन के बारे में बताया? क्या सिया ने चेतन से शादी करने की जिद की? क्या लोहगढ़ किले पर सिया केतन को जिद कर ले गई थी? पुलिस की तफ्तीश का एक सिरा अब उस मित्तल परिवार से जाकर जुड़ गया जिसने रिश्ता तय करवाया था। सिया गोयल के रिश्तेदार नरेंद्र मित्तल और रेनू मित्तल से पुलिस ने लंबी पूछताछ की। पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही है कि जनवरी 2026 में जब इस रिश्ते की शुरुआत हुई तब से लेकर जून में इस हत्या के बीच दोनों परिवारों और सिया और केतन के बीच में क्या क्या घटा। रिश्ता तय कराने में मित्तल परिवार की भूमिका सबसे अहम थी। नरेंद्र और रेनू मित्तल ने ही सिया और केतन अग्रवाल के बीच शादी की बातचीत शुरू करवाई। मेरी ननंद रेनू दीदी और जिया जी ने बिल्कुल किसी को फंसाया नहीं है। उन्होंने, वो क्यों फंसाएंगे, उन्होंने बच्ची बताई है और आज बच्ची है, अच्छी है, सब अच्छा है, सब 4 महीने से सब अच्छा ही बोल रहे थे। जब ये केस होने के बाद सब तुम उसकी बुराई कर रहे हैं बच्ची की, जब सबको अच्छा ही दिख रही थी आज सबको बुराई दिख रही है, तो ये तो कोई वो मामला दिखता नहीं है। अब जरा इस पूरे मामले की क्रोनोलॉजी को समझिए। जनवरी 2026 मित्तल परिवार के जरिए केतन और सिया का रिश्ता तय होने की बात शुरू होती है। फरवरी 2026 दोनों परिवारों की मौजूदगी में धूमधाम से सगाई होती है। जून 2026 अचानक केतन की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और मंगेतर सिया गोयल अपने प्रेमी चेतन के साथ गिरफ्तार हो जाती है। सवाल ये उठता है कि अगर सिया चेतन से प्यार करती थी तो उसने सगाई के लिए हाँ क्यों कहा? क्या ये अब किसी गहरी साजिश का हिस्सा था? अगर सिया केतन से रिश्ते को लेकर राजी नहीं थी तो वो बेहद आसानी से उस रिश्ते को इनकार कर सकती थी, लेकिन सिया ने इनकार के बजाय केतन के लिए मौत चुनी। टीम न्यूज़ स्ट्रीट। केतन अग्रवाल की हत्या के बाद सिया की साजिशों पर से पर्दा उठने लगा है। चेतन की हत्या के पहले सिया किस तरह से परेशान थी, बात बात पर झगड़ा करती थी और किस तरह केतन से गुस्से में बात करती थी, ये एफआईआर में दर्ज है।
और अब सिया का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें सिया अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ क्रिकेट लीग का मैच देख रही थी। सिया को लेकर खुलासों ने साबित कर दिया है कि वो केतन से छुटकारा पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। एक सिया, दो चेहरे, एक मंगेतर और एक प्रेमी। एक तरफ 7 जन्मों के बंधन में बंधने की तैयारी, दूसरी तरफ किसी और के साथ इश्क की कहानी। एक तरफ सगाई की तस्वीरें, दूसरी तरफ प्रेमी के साथ क्रिकेट मैच का वायरल वीडियो। ये तस्वीरें उस सिया गोयल की है जो अपनी मंगेतर केतन अग्रवाल के साथ मुस्कुराती हुई नजर आती थी। कभी सगाई की तस्वीर, कभी साथ घूमने की तस्वीर, तो कभी भविष्य के सपनों की तस्वीर। इन तस्वीरों को देखकर भला कौन समझ सकता था कि उसके दिमाग में कुछ और पक रहा था। अब ये जो नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसे जरा गौर से देखिए। इस वीडियो में सिया गोयल अपने मंगेतर केतन अग्रवाल के साथ नहीं बल्कि अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ पुणे की मार्केट यार्ड क्रिकेट लीग का मैच देखती नजर आ रही है। दोनों स्टेडियम में साथ बैठे हैं, मैच का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो ने ये साफ कर दिया है कि सिया गोयल के दिलो दिमाग में केतन अग्रवाल के लिए कोई जगह नहीं थी। वो केतन के साथ सगाई का सिर्फ नाटक कर रही थी, जबकि उसका दिल, दिमाग और वफादारी अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ थी। लेकिन ये वीडियो कब का है, इसके बारे में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। केतन अग्रवाल और सिया गोयल की सगाई हो चुकी थी, शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन केतन को भनक भी नहीं थी कि जिसे वो अपनी जीवन संगनी बनाने जा रहा है, वो उसकी मौत का जाल बुन रही है। एफआईआर के मुताबिक केतन ने मौत से कुछ दिन पहले ही अपने परिवार को बताया था कि सिया का व्यवहार अचानक अजीब हो गया है। वो छोटी छोटी बातों पर नखरे दिखा रही थी, झगड़े कर रही थी और इस झगड़े की सबसे बड़ी वजह बनी 4 जून की लोहागढ़ किले की रद्द हुई ट्रिप। सिया लगातार जिद कर रही थी कि उसे लोहागढ़ किला जाना है। आखिर क्यों? क्योंकि खूनी स्क्रिप्ट का क्लाइमेक्स इसी किले की खाई में लिखा जाना तय हुआ था। उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। रिश्ता पक्का हुए बाद 8 ही दिन में लड़के क्या हो गए, इनकी बातचीत चालू हो जाती, जब ये हो जाती है। मेरे तक कोई कंप्लेंट नहीं पहुंची। मैंने अभी सुना है कि उसने अपने डैडी को 2-3 बार बोला कि लड़की बहुत कड़क है, बिना बात पे झगड़ा करती, आपने इसको सब अच्छी तरह देखभाल कर ली है क्या? तो बोले तेरे मामा के ने गारंटी ली है। और वो मामा बोल तो उसका फूफा लड़की का, हाँ, और कोई चिंता की बात मत कर, मैं बैठा। 17 जून की रात सिया गोयल ने केतन को व्हाट्सएप पर कॉल किया। उसने अपने आने वाले जन्मदिन का बहाना बनाया। सिया ने केतन से कहा कि वो अपनी मांग को मनाए ताकि वो अगले दिन यानी 18 जून को लोहागढ़ किले पर जा सके। केतन की मां राखी अग्रवाल ने शुरू में ही इस ट्रिप के लिए साफ मना कर दिया था। उन्हें कोई अनहोनी का एहसास था या कुछ और, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि केतन जाए। मगर सिया के सिर पर तो मौत का प्लान सवार था। व्हाट्सएप कॉल के दौरान मां राखी अग्रवाल भी केतन के पास पहुंच गई और उन्होंने दोनों को लोहागढ़ जाने की इजाजत दे दी। सिया ने पहले फोर्स किया है उसको, सिया ने फोर्स किया उसको फोर्ट पे चलने के लिए। नहीं, ये पहले एक बार भी पहले 2-3 बार ये गए हुए हैं फोर्ट पे। अभी सिया ने फोर्स किया था उस दिन जाने के लिए, उसको चलने के लिए।
18 जून की सुबह सूरज की रोशनी के साथ ही केतन अग्रवाल अपनी गाड़ी लेकर घर से निकलता है। वो पुणे मुंबई हाईवे पर पहुंचता है और किवाली ब्रिज से सिया गोयल को अपनी गाड़ी में बिठाता है। दोनों लोहागढ़ किले की तरफ बढ़ जाते हैं। मौसम सुहाना था, लेकिन केतन के साथ बैठी लड़की के इरादे बेहद खौफनाक थे। सुबह के करीब 10:30 हुए होंगे। अचानक केतन की मां राखी अग्रवाल की मोबाइल की घंटी बजती है। सिया की मां ने घबराते हुए कहा था, केतन का पैर फिसल गया है, वो लोहागढ़ किले की गहरी खाई में गिर गए हैं और सिया रो रही है। केतन निकला 8:20 को, फोन आ गया, उसके मम्मी का कॉल आया था 11:15 बजे कि केतन ऊपर से गिर गया। सिया रो रही है, पहले तो ऐसे बोले सिया रो रही है और आप बच्चों को केतन को फोर्ट पे मत भेजा किया करो। और केतन गिर गया, इतना चिल्लाते हुए फ़ोन आया, फिर हम लोग भागे उधर। ये तो क्या देखा उधर? वो केतन ऑलरेडी गिर चुका था, सिया उधर बैठी हुई थी और पुलिस चार्ज कर रही थी, केतन को ढूंढ रही थी। उतना देखा। केतन के बारे में जो भी हुआ, लेकिन सिया के चेहरे पे ऐसे कुछ था कि बहुत गलत हुआ है। नहीं, सिया का चेहरे पे ऐसे मैंने तब महसूस नहीं किया, लेकिन बाद में मैंने महसूस किया सिया के चेहरे पे बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। ये मर्डर केस है एक तरह से। लेकिन बाद में पूरा मामला शीशे की तरह साफ हो गया। पुलिस ने सबूतों के आधार पर केतन की हत्या के जुर्म में सिया और चेतन को गिरफ्तार कर लिया। इश्क अंधा होता है, ये तो सबने सुना था, लेकिन इस कदर अंधा कि किसी की जिंदगी ही छीन ले, ये पुणे के इस वाक्य ने साबित कर दिया। सिया गोयल ने जिस केतन के साथ पूरी जिंदगी बिताने का वादा किया था, उसी केतन को मौत की खाई में धकेलकर उसने ये सोच लिया था कि वो अपने प्रेमी चेतन के साथ अपनी नई दुनिया बसा लेगी। लेकिन वो भूल गई कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अब वो दोनों अपने गुनाहों की सजा पाने के लिए तैयार है। टीम न्यूज़ डे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।